हेलो बियर लवर्स, ये हमारा एक और नया मांगा है। होप करती हूँ कि आपको पसंद आए। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विद दैट स्टार्ट करते हैं। हमारे मांगा की शुरुआत में स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ कोई इंसान अपने हाथों में एक कागज का पूरा बंडल लिए हुए कुछ लोगों के बगल से निकल रहा होता है। उस इंसान को देख के वो लड़कियाँ रुकती हैं और कहती हैं, क्लास प्रेसिडेंट हेलो, आप कैसे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी उन्हें हेलो कहता है और हमें अपने बारे में बताता है। मेरा नाम बैक तोकवॉन है, मैं सीनियर ईयर का क्लास प्रेसिडेंट हूँ। मेरे परफेक्ट स्कोर और नीट इमेज की वजह से टीचर्स और स्टूडेंट्स सब मुझे एडमायर करते हैं। हाउएवर, जिसने ऐसी इमेज क्रिएट की है वो और कोई नहीं, मैं हूँ। ये बताते हुए वो ऑफिस की तरफ जाता है, जहाँ वो अपनी टीचर से कह रहा होता है, मिस ये रहे वो पेपर। उसकी टीचर से शुक्रिया कहती है और कहती है, जब भी मैं कुछ भी मांगती हूँ ना तो बाकी लोग सुनते ही नहीं, हमेशा तुम ही वो होते हो जो मेरी हेल्प करने के लिए ऑफर करते हो। तभी डोगवॉन की नजर उसकी टेबल पर रखी हुई एक फोटो पे जाती है और वो उस फोटो को देखने लगता है और कहता है, लेकिन मिस ये क्या है। उसकी टीचर वो फोटो उठाते हुए कहती है, अच्छा ये, अरे वो बच्चे बहुत ज्यादा ही शोर कर रहे थे ना तो मैंने उनसे ये ले लिया। कैसे ये आइडियल आजकल बहुत ज्यादा ही फेमस चल रहा है, लगता है आजकल ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। पता नहीं अगर मैं तुम लोगों के एज की होती तो ऐसी चीजें अपने साथ लेके घूमती या नहीं, लेकिन कहना पड़ेगा आजकल के आइडल्स बहुत ज्यादा ही हैंडसम होते हैं। लेकिन डोगवॉन कोई जवाब ही नहीं दे रहा होता, वो कंटिन्यूअसली उस पिक्चर को देखे जा रहा होता है, जो देख के उसकी टीचर हेजिटेट करते हुए कहती है, हे डोगवॉन, क्या ऐसा है कि तुम्हें ये चीजें पसंद है। डोगवॉन ना कह देता है। तब उसकी टीचर कहती है, देखो ऐसा नहीं है कि मैंने उनसे चुराया है, मैंने बस उनसे लिया है, मैंने वापस दे दूंगी बाद में। क्लास की बेल बज जाती है। टीचर कहती है, चलो बेल बज चुकी है, तुम्हें क्लास में जाना चाहिए। डोगवॉन सिर झुकाते हुए कहता है, ठीक है मैं चलता हूँ। टीचर कहती है, एनीवेज यहाँ वहाँ कहीं कोई वियर्ड रूमर्स मत फैलाना, मैंने सच में चुराया नहीं है, मैं बस उससे लेके आई हूँ। डोगवॉन स्टाफ रूम से बाहर निकलता है और सोचता है, हर किसी का एक सच होता है, एक सीक्रेट जो वो कभी किसी को नहीं बताते, और मेरा भी एक सीक्रेट है जो मैं सबसे छुपा रहा हूँ। तभी वो उस फोटो को याद करते हुए कहता है, वो एक रेयर पिक्चर थी, मेरे पॉपुलर आइडल का फोटो कार्ड। सच में वो फोटो कार्ड पाना कितना मुश्किल था, इवन रीसेलर्स के पास भी वो नहीं मिलता। और ये सोचना कि पूरी टाइम वो मेरे सामने था, बस थोड़ी देर, मैं उसे थोड़ी देर और देखना चाहता था। प्लीज भगवान मुझे वो रेयर आइटम दे दीजिए, मैं वो चाहता हूँ। तभी मैं बताया जाता है, डोगवॉन का सीक्रेट है कि वो प्रेटी फेस के लिए थोड़ा सा कमजोर है। डोगवॉन हमें बताता है, जब मैं छोटा था मुझे खूबसूरत चेहरे बहुत पसंद हुआ करते थे, इतने कि मैं उन पोस्टर्स को भी फाड़ लिया करता था जो मेरी बहन लगाती थी। तभी मैं दिखाया भी जाता है। डोगवॉन अपनी बहन का फेवरेट पोस्टर फाड़ के उसे हक करने लगता है, जो देख के उसकी बहन चिल्लाते हुए कहती है, भाई ने मेरा पोस्टर फिर से निकाल लिया। यहाँ तक कि किंडरगार्टन में भी उसने अपनी हेड टीचर को लात मार दी थी, अगली कह दिया था, क्योंकि उसे उसका चेहरा पसंद नहीं आया था। सेम मिडिल स्कूल में भी और उसके बाद भी। डोगवॉन बताता है, चाहे टाइम कोई भी हो, मुझे हमेशा से हैंडसम फेसेस बहुत ज्यादा पसंद है और मैं वो हर चीज खरीद लेता हूँ जो मुझे सुंदर लगती है, लेकिन इन दिनों मैंने ये चीज बहुत ज्यादा ऑब्वियस नहीं बनाई है, सो दैट मेरे स्कूल में रेपुटेशन जो है वो मेंटेन रहे। तब उसकी बहन कमरे में आती है और उसे उन फोटोज को घूरते हुए देखती है और चिल्लाते हुए कहती है, मॉम भाई फिर से वही हरकतें कर रहा है। जहाँ डोगवॉन डर जाता है और कहता है, नॉक करके तो आया कर कम से कम। और हमें बताता है, फाइनली मैंने जितना हो सके उतना हाइड करने की कोशिश की है अपनी फीलिंग्स को। बताते हैं वो कहीं जा रहा होता है और सोच रहा होता है, लेकिन आखिर क्यों, मुझे ये क्यों करना पड़ रहा है। उसे उसके टीचर ने फेवर मांगा होता है कि वो ली आए सू को एक चीज दे दे। वो चीज न्यूज लेटर होती है और हमें ये भी पता चलता है कि वो आखिर इतना घबरा क्यों रहा है, क्योंकि वो इंसान बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। डोगवॉन मन में सोच रहा होता है, मुझे अपना पोकर फेस बना के रखना होगा, और ये वही इंसान है जो अपने इमोशन नहीं कंट्रोल कर सकते जब वो कोई रेडी फेस देखता है। वो क्लास में जाते हुए बोलता है, यहाँ पे योसो है, लेकिन सामने देखते ही वो अपने दिल में कह रहा होता है, शायद ये इसलिए है कि मैं अपनी ट्रू फीलिंग सबसे छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए शायद मैंने वियर्ड डेवलप कर ली है, क्योंकि जैसे ही मैं हैंडसम फेसेस देखता हूँ पागल हो जाता हूँ और एक लकड़ी की तरह स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ, क्योंकि अगर ऐसा मैंने नहीं किया तो मैं एंड अप कर दूंगा स्माइल करते हुए। उसको ऐसे देख के वहाँ के आसपास के लोग भी थोड़ा घबरा जाते हैं कि आखिर ऐसे क्या हो गया है। योसो कहता है, क्या बात है। डोगवॉन कहता है, ये तुम्हारे लिए और मैं सोच रहा होता है, ये कितना हॉट है, ये इंसान आगे चल के या तो कोई एक्टर या कोई आइडल बनेगा। हे भगवान, इसका चेहरा। एम्बैरेस होते हुए कहता है, मुझे माफ करना, मैंने टीचर से कहा था कि मैं खुद ले लूंगा, लेकिन ऐसे देख के डोगवॉन सोच रहा होता है, हे भगवान, क्या इंसान मुझसे बात कर रहा है, मैं सपना तो नहीं देख रहा ना। इसकी आवाज कितनी मीठी है, इसके बाल, इसकी आंखें, इसके आईब्रोज, इसके लिप्स कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। भगवान, आखिर कैसे कोई इतना सुंदर इंसान बना सकता है। इतना सुंदर है कि मैं अपनी लिमिट पे पहुंचता जा रहा हूँ, मैं और देर की तरफ नहीं देख सकता। तभी योसो कहता है, तुम्हारा शुक्रिया। जिस वजह से डोगवॉन अपनी पूरी की पूरी सेल्फ कंट्रोल खो देता है और उसे पेपर देते हुए मन में सोचता है, मैं इससे प्यार करने लगा हूँ, मैं इससे प्यार करने लगा हूँ, और ये कहते हुए वहाँ से भाग जाता है। मन में सोचता है, अगर मैं यहाँ 2 मिनट और रुका तो मैं सच में उसके लिए एंड अप कर जाऊंगा फॉल करते हुए। वो उसे सीधे एक्सप्रेशन के साथ बाहर निकल जाता है। उसे ऐसे देख के उसके आसपास के लोग भी थोड़ा घबरा जाते हैं, जहाँ डोगवॉन सोच रहा होता है, मेरा पोकर फेस बस खराब होने ही वाला था, एटलीस्ट वो सारे थॉट्स मेरे ही अंदर हैं, मैंने तो ऑलमोस्ट अपना अपीयरेंस डिस्ट्रॉय ही कर दिया था, थैंक गॉड मैंने अच्छा किया। और ऐसा नहीं है कि हम दोनों फिर से मिलने वाले हैं, लेकिन गॉड वो सच में कितना ज्यादा हैंडसम कहते हुए वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्लास में उसके क्लासमेट्स कह रहे होते हैं, हे रोसो, क्या तुमने ऐसा कुछ किया है जिससे क्लास प्रेसिडेंट तुमसे गुस्सा हो। आई मीन उनका चेहरा देख के लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा ही अपसेट है, लेकिन तभी रोसो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है, जो देख के उसके क्लासमेट सोच रहे होते हैं, ये इंसान पागल हो गया है, मुझे लगता है, मुझे भी यही लग रहा है, पता नहीं इस इंसान को क्या
हुआ है। तभी रोसो सोचता है मैंने कभी कभी किसी इंसान को इतना ज्यादा स्ट्रगल करते हुए नहीं देखा। अपना पोकर फेस बनाते ही मैं, सच में वो कितना ज्यादा फनी था उसका वो फेस। क्या क्या नाम बताया था उसने अपना? डोगवॉन। हाँ, मैं बस जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया हूँ। आप लोग मेरे बारे में सोच रहे होंगे ना, असल में मेरे पास एक ऐसी स्किल है जो शायद दूसरों के पास नहीं है। मेरा वो सीक्रेट जिसके बारे में कोई नहीं जान सकता। मैं दूसरों के थॉट्स पढ़ सकता हूँ। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जहाँ डोगवॉन सोच रहा होता है आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसके सामने रोसो खड़ा होता है और उससे कह रहा होता है यहाँ की एलिवेटर सच में कितने बढ़िया है ना। वहीं दूसरी तरफ डोगवॉन सोच रहा होता है जब से मैंने वो न्यूज़पेपर डिलीवर किया है मेरे साथ अजीब चीजें होना स्टार्ट हो गई हैं। कुछ दिन पहले जब मैं अपनी क्लास की तरफ जा रहा था तभी हमें वो दिन दिखाया जाता है जहाँ डोगवॉन सोच रहा होता है आज का दिन सच में कितना ज्यादा पीसफुल है। तभी वो रोसो की क्लास के बगल से गुजरता है और वहाँ पे उसे देखने लगता है। डोगवॉन सोचता है यहाँ पे रोसो नहीं है, कितना बुरा हुआ ना। मैं बस एक बार और उसका चेहरा देखना चाहता था। मैंने होप किया था कि आज मेरा लक मेरा साथ देगा। तभी कोई उसके कंधे पे हाथ रखता है जो देखने के लिए वो पीछे मुड़ता है। ये इंसान और कोई नहीं रोसो होता है और वो डोगवॉन को हेलो कहता है जो देख के डोगवॉन उसकी रोशनी से चकाचौंध हो जाता है और सोचता है एक मिनट, क्या उसने भी मुझसे बात की? पर क्यों, हम तो इतने क्लोज भी नहीं है और ये कितना ब्राइट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं अंधा ना हो जाऊं। और कहता है हेलो। उसकी मन की बातें पढ़ के रोसो को हंसी आ जाती है और उसे देख के डोगवॉन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। रोसो हंसते हुए कहता है मुझे मुझे माफ करना, शायद वो मेरी नोज में ना इचीनेस आ गई थी। और मन में सोचता है ये सच में कितना क्यूट है। वो डोगवॉन से कहता है तुम्हारा नाम डोगवॉन है ना? असल में जब मैं अंदर आ रहा था तो मैंने तुम्हें आते हुए देखा था, तुम वही हो ना जिसने लास्ट टाइम मुझे वो न्यूज़पेपर दिया था? वॉन उसे हाँ कहता है। तभी रोसो कहता है मुझे माफ करना, पिछली बार मैं तुम्हें अच्छे से थैंक यू भी नहीं कह पाया। लेकिन उससे बात करके डोगवॉन के मन में बहुत ज्यादा ही हलचल मच रही होती है। रोसो कहता है एक मिनट, मुझे अपना हाथ दो। डोगवॉन अपना हाथ कंफ्यूज होते हुए आगे करता है। रियो उसके हाथ में बहुत सारी चॉकलेट्स दे देता है और वहाँ से जाते हुए कहता है मैं यहाँ से जा रहा था तो मैंने देखा कि तुम बहुत ज्यादा ही हार्ड वर्क कर रहे हो अपनी पढ़ाई में, खा लेना जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी शुगर लो हो गई है, ठीक है? ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ डोगवॉन चॉकलेट्स को अपने हाथ में देखते हुए कंफ्यूज हो रहा होता है कि है ये इंसान मुझे चॉकलेट्स दे के गया है? एंड यू नो पागलपन के दौरे वो हमें भी गलते हैं ना जब अपने क्रश को देखते हैं या फिर हमारा क्रश अगर हमसे आंखें मिला लेना तो हम पागल हो जाते हैं। प्रेजेंट डे में डोगवॉन हमें बताता है ये उस दिन था जब से ये सब शुरू हुआ। तब से वो हर दिन कभी ना कभी मुझे ग्रीट कर देता है खुद से और पता नहीं कैसे वो हर जगह अपीयर हो जाता है या फिर कुछ ना कुछ खाने के लिए मुझे दे देता है। उससे इतना फ्रेंडली बिहेव क्यों कर रहा है? तभी हमें उसका लॉकर दिखाया जाता है जिसमें वो सारी चीजें होती है जो रियो ने उसे दिए होती है और वो यही सोच रहा होता है कि आखिर क्यों रियो ने उसे ये सारी चीजें दी है और वो उन चीजों को खा भी नहीं सकता क्योंकि उसके क्रश ने उसे दी है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जहाँ टीचर अनाउंसमेंट कर रही होती है स्टूडेंट मिड-टर्म के एग्जाम बस आने ही वाले हैं, इसलिए क्लास से भागने की सोचना भी मत। तभी एक बच्चा नोट्स बना नहीं पा रहा होता, उसे नींद आ रही होती है और वो डोगवॉन से हेल्प मांगने की सोचता है और कहता है हे डोगवॉन, मुझे पता नींद आ रही थी तो मैं कुछ लिख नहीं पाया, क्या मैं तुम्हारी नोटबुक बोरो कर सकता हूँ? लेकिन जैसे ही डोगवॉन उसकी तरफ मुड़ता है उसका चेहरा देख के उस बच्चे की आवाज नहीं चीख निकल जाती है। वो बच्चा रोते हुए कहता है मुझे माफ कर दो डोगवॉन, मैं खुद से नोट्स लिख लूंगा। और डोगवॉन यही सोच रहा होता कि आखिर उसने किया क्या है। डोगवॉन परेशान हो रहा होता है और सोचता है वो मुझे गिफ्ट देता है, मेरी केयर करता है, पर्सनालिटी और मैनर्स से वो बहुत ज्यादा ही काइंड भी है। सच में उससे बहुत ज्यादा जेलस हूं। लेकिन आखिर एक इस टाइप का ड्रीम है जो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। उसके वो एक्सप्रेशंस और वो मेरे लिए सब करना क्या किसी अलग टाइप की बुलिंग है, लेकिन मैं इस चीज से खुश हूँ। एक मिनट, कहीं वो मेरा दोस्त बनना तो नहीं चाहता? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आखिर मैं इस चीज का करूँ क्या? इस टाइप की ग्रीटिंग और ऐसा ट्रीटमेंट ये कितना। लेकिन तभी इसके फोन पे किसी चीज की नोटिफिकेशन आती है और जैसे ही अपना फोन उठाता है नोटिफिकेशन को देख के शॉक हो जाता है और सोचता है एक मिनट, आखिर ये कैसे हो सकता है? वहीं दूसरी तरफ रियो बहुत सारे थॉट्स में घिरा हुआ होता है। उसका दोस्त कहता है रियो आखिर क्या बात है, तुम इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? रियो स्माइल करते हुए कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, शायद ये इस वजह से है क्योंकि मैं हंग्री हूँ। लेकिन मन में सोचता है मैं सच में बहुत ज्यादा ही बुरा फील कर रहा हूँ। मैंने कुछ हफ्ते ट्राई किया कि मैं उसके साथ कंफर्टेबल हो जाऊँ लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा है। अगर मैं ऐसे दूसरों को ट्रीट करता तो वो सारे बहुत ज्यादा ही खुश होते, लेकिन ये सब करने के बाद मुझे ऐसा फील होने लगा है कि वो मुझे और ज्यादा अवॉइड करता जा रहा है। तभी वो अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोग मेरे साथ कैफेटेरिया चलना पसंद करोगे? उसके सारे दोस्त हाँ कह देते हैं। देख के रियो सोचता है हमें भी तो लोग जैसे क्लोज हो जाना चाहिए ना, और कहता है ठीक है चलते हैं। और सोचता है जब भी मैं उससे अप्रोच करता हूँ उसका रिएक्शन देखने लायक होता है, लेकिन सच में गिव अप नहीं करना चाहता। आखिर मैं करूँ क्या? और ये सोचते वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी उसे किसी की मन की आवाज सुनाई देती है जो सुन के वहीं के वहीं रुक जाता है। सोच रहा होता है अगर मैंने 10 के वॉन से ज्यादा स्पेंड किया तो मुझे वो फ्री पोस्टर भी मिल जाएगा। ये आवाज सुनते ही वो अपनी जगह पे जम जाता है और उस साइड देखता है। उसके दोस्त पीछे से कहते हैं हे रियो क्या बात है? लेकिन रियो की नजर एक इंसान पे जाती है जो जहाँ साइड में बैठे हुआ बहुत ज्यादा ही दुखी होता है। रियो अपने दोस्तों से कहता है गाइस क्या तुम लोग मेरे बिना जा सकते हो आज? मैं वहाँ थोड़ी देर में आता हूँ। और ये चीज वो एक बहुत ही बड़ी स्माइल के साथ कहता है और उस इंसान की तरफ जाने लगता है।
ये और कोई नहीं जुगवान होता है जो सोच रहा होता है इस दिन तो मिड टर्म है, अगर ये 10 बजे शुरू हो रहा है अगर तो मैं अपना पेपर जल्दी करके यहाँ से निकल जाऊँ तो मैं कह दूंगा कि मेरे पेट में दर्द है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तब तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर मुझे ये लेना है तो मुझे किसी की हेल्प चाहिए होगी, पर आखिर मैं किससे हेल्प मांगू? नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसी को ये चीज बता नहीं सकता। पीछे से रियो कहता है क्या ये एक पोस्टर है? उसे अपने ऐसे पीछे खड़ा हुआ देखकर डोगवॉन की चीख निकल जाती है और वो सोचता है आखिर इंसान यहाँ पे कैसे आ गया? मैं सच में बहुत अच्छी जगह छुपा था जहाँ कोई भी नहीं आ सकता। रियो से झूठ कहता है एक्चुअली मैं यहाँ से आ रहा था तो मैंने किसी के चीखने की आवाज सुनी इसलिए मैं साइड आया। अच्छा वो सब छोड़ो, तो तुम जा रहे हो? लेकिन ये बात सुन के डोगवॉन थोड़ा परेशान हो जाता है और सोचता है मुझे जल्दी ही कोई एक्सक्यूज बनाना होगा इससे पहले कि मैं पकड़ा जाऊँ। और वो तेज कहने लगता है ये मेरी कजन के लिए है, उसे पसंद है, मैंने बस एक बार देखा है, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरी कजन के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है और मैं इसे उनके लिए बाय करना चाहता हूँ, इसलिए मैं बस देख रहा था। और वो रिलीफ लेता है कि शायद वो इस चीज से निकल गया। उसे ऐसे देखकर रियो कहता है अच्छा तो अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए ले आऊं? जिस पे डोगवॉन एक भी बार नहीं सोचता और उसे हाँ कह देता है और फिर बाद में रिग्रेट भी करता है कि वो अपने मुंह पे कंट्रोल ही नहीं कर सकता, उसने इतनी तेज और जल्दी बोल दिया। और उसका ऐसा आंसर सुन के रियो भी हंसने लगता है। तभी डोगवॉन कहता है लेकिन कैसे? मेरी कजन इसे बहुत ज्यादा पसंद करती है, लेकिन तुम कैसे इसको लेके आओगे? मैं जानना चाहता हूँ। रियो कहता है एक तरीका है, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। और मन में सोचता है उसका रिएक्शन कितना फनी था, क्या तुमने इस चीज को छुपाने की सोच रही है? और उसके उन रेड ईयर्स को तो देखो, सच में कितना क्यूट है। एक मिनट, क्या क्यूट? वो थोड़ा हैरान होता है कि उसे डोगवॉन क्यूट लगता है, लेकिन तभी कहता है वैसे मैं तुम्हारे लिए ला सकता हूँ, लेकिन क्या तुम इसके बदले में मेरी स्टडीज में हेल्प कर सकते हो? और मन में सोचता है सबसे जल्दी किसी के करीब आने का सबसे आसान रास्ता है उसके घर पे जाकर उसके साथ खेलो। हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ डोगवॉन के कमरे में डोगवॉन और रियो खड़े होते हैं। डोगवॉन का कमरा इतना क्लीन देख के रियो कहता है तुम्हारा कमरा सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन डोगवॉन सोच रहा होता है फाइनली वो यहाँ आ गया, मैं उसे ना कहने वाला था, लेकिन अगर तुम उस फेस के साथ मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं कैसे मना करूंगा तुम्हें? अगर भगवान भी उधर के आ जाए तो मैं इस इंसान को मना नहीं कर सकता। तभी रियो कहता है यार तुम्हारा घर कितना सुंदर और साफ है, तुमने नया घर लिया है क्या? अब ये मत कहना कि तुमने सिर्फ इसलिए साफ किया है कि मैं यहाँ आने वाला था। जो सुन के डोगवॉन सोचता है ऑफ कोर्स मुझे सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, और कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो देख के रियो को फिर से हंसी आ जाती है। तभी वो कहता है अच्छा हाँ ये लो तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी चीज लेके आया हूँ, देखो तुमने जो पोस्टर मुझसे मांगा था वो मैं ले आया हूँ। लेकिन तभी वो कहता है मैं ये तुम्हें बाद में दूंगा जब हमारी पढ़ाई हो जाएगी तब, और हाँ तुम्हें अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा ठीक है? जो सुन के डोगवॉन का चेहरा मिजरेबल हो जाता है। जो देख के रियो कहता है आखिर तुम इतने मिजरेबल क्यों लग रहे हो, ये तुम्हारे कजन के लिए है ना? डोगवॉन दुखी होते हुए कहता है हाँ मेरे कजन के लिए है। उसे ऐसे देख के रियो को बड़ा मजा आ रहा होता है। वो कहता है कोई घर पे नहीं है क्या? डोगवॉन बताता है मेरे पेरेंट्स वर्क करने के लिए गए हैं, मेरी बहन सो रही है और उसकी नींद इतनी जल्दी नहीं खुलती, तो तुम अपना सामान कहीं भी रख सकते हो। रियो अपना बैग नीचे रखते हुए कहता है कि तुम्हारे बाकी के दोस्त भी घर आते जाते रहते हैं? डोगवॉन गेट लगाते हुए कहता है क्या? नहीं मेरा कोई दोस्त नहीं आता। अब मन में सोचता है तुम पहले हो, और कहता है यहीं बैठो मैं तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स और ड्रिंक्स लेके आता हूँ। ये सुन के कि वो पहला है रियो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ डोगवॉन रियो को समझा रहा होता है और रियो सिर्फ उसे देखे जा रहा होता है और कुछ सुन नहीं रहा होता, और सोचता है जब तुम इतने कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई करते हो तो तुम किसी चीज के बारे में नहीं सोचते, मेरे बारे में भी नहीं। लेकिन उसे थोड़ी देर पहले की बात याद आती है जहाँ डोगवॉन बहुत ज्यादा ही नर्वस होता है और वो बहुत सारी चीजें सोच रहा होता है कि रियो उसके कितने पास बैठा है, वो कितना नर्वस है। तभी रियो सोचता है मेरा पहला इंप्रेशन तुम्हें लेके ऐसा था कि तुम बहुत ज्यादा ही कोल्ड हो, लेकिन अब ऐसा लगता नहीं है। तभी समझाते हुए डोगवॉन की नजर रियो पे जाती है और वो ये देखता है कि रियो उसे घूरे जा रहा होता है और आई कांटेक्ट होते ही वो एम्बेरस हो जाता है, जो देख के रियो को और ज्यादा मजा आने लगता है और वो सोचता है सच में कितना फन है, जितनी बार तुम मेरा चेहरा देखते हो उतनी बार हमारा आई कांटेक्ट होता है, तुम एम्बेरस हो जाते हो। डोगवॉन कहता है क्या कुछ मेरे चेहरे पे लगा हुआ है? रियो कहता है नहीं मुझे माफ करना, एक्चुअली तुम इतने अच्छे से समझा रहे थे कि मैं बस सुन रहा था फोकस के साथ। खुश होते हुए कहता है सच में, और सोचता है सच में इतना अच्छा हूँ एक्सप्लेन करने में। लेकिन तभी रियो उसके थोड़े और करीब हो जाता है, जो देख के डोगवॉन कहता है क्या ऐसा कुछ है जो तुम्हें समझ नहीं आया हो, मैं से वापस से समझा सकता हूँ तुम्हें। लेकिन रियो कहता है आखिर तुम अपना वो स्टिक वाला फेस क्यों नहीं बना रहे हो? जिस सुनके डोगवॉन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। रियो कहता है एक्चुअली जब भी तुम मुझे देखते हो तुम अपना चेहरा ऐसा बना लेते हो, सोच रहा था कि ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे हेट करते हो, पता मेरी तरफ इस तरह से देखते थे, लेकिन इस टाइम पर तुम ऐसा फेस नहीं बना रहे हो, तो क्या तुम सच में बहुत ज्यादा ही फोकस्ड हो? जिस सुन के डोगवॉन सोचता है अरे नहीं उसे मेरे बारे में गलतफहमी हो गई है, और कहता है मेरा फर्स्ट इंप्रेशन मुझे माफ करना ये इसलिए नहीं था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। रियो कहता है तो फिर? डोगवॉन कहता है वो असल में बस थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था, और मन में सोचता है ये इसलिए क्योंकि तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो, लेकिन मैं तुमसे कह नहीं सकता। रियो हंसते हुए कहता है तुम्हारा आंसर सच में बहुत ज्यादा अजीब है, चलो अच्छा है एटलीस्ट तुम मुझे नफरत तो नहीं करते। अच्छा तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? जिस सुन के डोगवॉन थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है क्या? रियो
कहता है बताओ ना। डोगवॉन कहता है अब तुम अचानक से पूछोगे तो मैं क्या बोलूंगा। रियो अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है क्योंकि पहले मुझे लगा कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। मुझे माफ करना अगर ये इसलिए है क्योंकि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं शायद प्रिटेंड कर रहा हूँ तुम्हारे साथ दोस्त बनने का, क्योंकि मुझे लगता था कि कहीं मैं तुम्हारे ऊपर ज्यादा बर्डनसम ना हो जाऊं। ये कहते हैं वो हल्के से उसके माथे को छूता है और पीछे हट जाता है और पीछे हटते हुए कहता है अब क्योंकि तुम वैसा चेहरा नहीं बनाते मुझे देखकर तो मुझे लगता है कि अब तुम मेरे साथ इतने ऑकवर्ड नहीं हो, है ना। सच कहूँ तो मैं बहुत ज्यादा ही फ्रेंडली हूँ, इसलिए मुझे लगा कि हम बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। देखो मैं तुम्हारे घर भी आ गया। वो बात अलग है कि मैंने तुमसे खुद बोला था, लेकिन उसकी ऐसी हरकत की वजह से डोगवॉन ब्लश करने लगता है और फिर अचानक से ही उसकी इनर आवाज का सैलाब फूट जाता है। एंड ऑब्वियस सी बात है यार, तुम्हारा क्रश तुम्हें टच करेगा वो भी ऐसे, तो तुम्हारा मन चीखने लगेगा और इस चीख की वजह से रियो के कान भी फट जाते हैं और डोगवॉन एम्बैरेस हो जाता है। रियो उसे देखते हुए सोचता है उसके वो रेड ईयर्स वो फिर से वापस आ गए। आई थिंक ये थोड़ा वियर्ड है अगर मैं एक ग्रोन मैन को क्यूट कहूँ तो, लेकिन जो कर रहा है वो सच में बहुत क्यूट है। मैंने बस एक बार तुम्हारे माथे को छुआ और तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। अगर मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया तो तुम उसका एक फर्ज ही बना दोगे। हाँ, लेकिन उसकी ऐसी पर्सनैलिटी के साथ वो कभी मुझसे ये चीज नहीं कहेगा। लेकिन तभी डोगवॉन कहता है सो क्या हम दोस्त बन सकते हैं। कहते समय उसका चेहरा पूरा लाल होता है जो देख के रियो थोड़ा हैरान होता है और सोचता है ये मेरा पहली बार है कि मैंने उसका ऐसा चेहरा सामने से देख रहा हूँ। उसके वो चबी चीक्स कितने रेड हो गए हैं और हंसते हुए कहता है ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें ग्रीट किया है, हम तब से दोस्त हैं। जो सुन के हमारा डोगवॉन बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगता है और कहता है ठीक है तो फिर वापस से पढ़ाई पे लग जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डोगवॉन की वो स्माइल देख के रियो सोचता है कि वो स्माइल वो सच में कितनी प्रिटी थी। एक मिनट, क्या प्रिटी? आखिर मैं सडनली एक बॉय को प्रिटी क्यों बोल रहा हूँ? नहीं मैं बस एक जोकिंग कॉम्प्लीमेंट मार रहा था और कुछ नहीं। शायद मैं बस कंफ्यूज हो गया था क्योंकि मैंने पहली बार उसकी ऐसी स्माइल देखी थी। मैंने कभी वो स्माइल स्कूल में नहीं देखी। वो हमेशा एक्सप्रेशन लेस रहता है। क्या ये इसलिए था क्योंकि वो एम्बेरस हो गया था? तो क्या इसका मतलब है कभी उसने दूसरे स्टूडेंट्स के सामने स्माइल ही नहीं किया? तुम सिर्फ मेरे सामने मुस्कुरा रहे हो? क्या मैं वो पहला इंसान हूँ जिसने तुम्हारी स्माइल देखी है? उसी ने कहा था कि ये पहली बार है उसका कि वो किसी दोस्त को अपने घर लेके आया है। वो अभी भी कितना रेड है, ये सच में कितना क्यूट है। नहीं एक मिनट, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, लड़के प्रिटी नहीं होते। तभी डोगवॉन उसे चिल्ला के बुलाता है हे रियो, तुम मेरी बात सुन रहे हो? रियो अपने सेंसेस में आते हुए कहता है हाँ तुमने क्या कहा अभी? डोगवॉन कहता है मैं तुम्हें इतनी देर से बुला रहा हूँ लेकिन तुम जवाब ही नहीं दे रहे। रियो ऑकवर्ड होते हुए कहता है हाँ एक्चुअली मैं ना कुछ और सोच रहा था थोड़ी देर के लिए। डोगवॉन कहता है क्या तुम ठीक हो? रियो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? लेकिन तभी डोगवॉन कहता है लेकिन तुम्हारा चेहरा पूरा लाल हो चुका है। जो सुन के वो और ज्यादा एम्बैरेस हो जाता है और वहाँ से उठते हुए कहता है तुम सही कह रहे हो, मुझे चलना चाहिए शायद। वो अपना बैग उठाता है और कहता है मैं चलता हूँ, मुझे कुछ अर्जेंट याद आ गया है, मैं तुमसे कल मिलता हूँ ठीक है? डोगवॉन कहता है अभी? रियो मेरी बात सुनो। रियो लेकिन रियो कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है और डोगवॉन यही कहता रह जाता है कि उसका पोस्टर तो कम से कम देके चले जाते। डोगवॉन के घर से वापस आने के बाद रियो बहुत ज्यादा ही स्पेस आउट करने लगता है। जाते हुए सोच रहा होता है मुझे नहीं पता। अपनी मॉम के साथ लंच करते हुए सोच रहा होता है मुझे नहीं पता। नहाते हुए भी वो यही सोच रहा होता है कि उसे नहीं पता, पर उसे क्या नहीं पता ये तो हमें भी नहीं पता। बेड पे जाने के बाद लेटे हुए वो अपनी सीलिंग को ही घूरे जा रहा होता है और जैसे ही आंखें बंद करता है उसके सामने हमारे उनका प्यारा सा चेहरा पे आ जाता है जो कह रहा होता है तो क्या अब हम दोस्त हैं? और रियो के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल हो रहा होता है सब कुछ, जिस वजह से वो घबरा के उठ जाता है और सोचता है ये रेडिकुलस है, ऐसा नहीं हो सकता। उसने जरूर मेरे स्नैक्स में कुछ न कुछ मिलाया होगा, कोई ऐसी मेडिसिन जिससे मैं उसके बारे में ही सोचे जा रहा हूँ। नहीं ये पॉसिबल नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता। और वैसे भी ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बनी जो ऐसी चीजें कर सके। ये मेरी रेडिकुलस थिंकिंग है जो मैं ऐसा सोच रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसा है तो आखिर मैं उसके बारे में क्यों सोचे जा रहा हूँ? कोई बात नहीं, शांत हो जाओ रियो। ये शायद बस इसलिए है क्योंकि तुमने कभी उसका ऐसा चेहरा देखा नहीं था। ये बस फैसिनेटिंग था कि मैंने उसे पहली बार स्माइल करते हुए देखा था और ये बस एक ऐसा सीक्रेट है जो मुझे पता है। तुम क्या सोच रहे हो रियो? छोड़ो इस बारे में, कल हमारा स्कूल भी है, हम इसके बारे में कल सोचेंगे। लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये मैं पागल हो रहा हूँ इस इंसान की वजह से। तब इसकी मम चिल्लाती हुई कहती है रियो तुम क्या कर रहे हो, इतनी आवाजें करना बंद करो रात में। तभी दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्कूल में, जहाँ रियो कॉरिडोर से जाते हुए सोच रहा होता है फाइनली मुझे नींद आ ही गई थी। लास्ट नाइट मैंने ऑनलाइन एक क्वेश्चन पोस्ट किया था जिसमें लिखा था कि उसका एक नया दोस्त बना है और वो ज्यादा स्माइल नहीं करता, लेकिन रिसेंटली जब उसने स्माइल किया तो ब्ला ब्ला ब्ला, जहाँ लोगों ने बहुत ही ज्यादा फनी कमेंट किए होते हैं। किसी ने कहा होता है वो एक डॉक्टर का नंबर दे रहा है, उसे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। दूसरे ने कहा होता है कि भाई यम यम फील कर रहा है, और एक ने तो ये लिखा होता है कि वो भी एलिमेंट्री स्कूल में है, जाके उसे लंच खाना चाहिए। आई मीन ऑब्वियस सी बात है, वहाँ के ऑनलाइन रीडर्स को भी समझ आ गया था कि वो क्या फील कर रहा है, पर उस बेवकूफ को समझ नहीं आ रहा है। तो पीछे से कोई कहता है रियो, ये डोगवॉन होता है, जैसे देख के रियो थोड़ा शॉक हो जाता है, घबराते हुए कहता है हाय गुड मॉर्निंग। मन में सोचता है जब अपने थॉट्स में था इस आदमी ने मुझे आके डरा दिया, लेकिन डोगवॉन सोच रहा होता है ये जरूर अभी अभी आया होगा, उसका बैग उसके साथ है और उसका फेस भी कितना हार्ड वर्किंग लग रहा है। क्या अंडर आई के नीचे डार्क सर्कल्स होना किसी तरह का नया फैशन है? जहाँ उसके सारे थॉट्स सुन के रियो सोचता है मेरी क्लमसीनेस नहीं देखी, थैंक गॉड, और कहता है मुझे माफ करना, कल मैं जल्दी निकल गया, मुझे अचानक से याद आया कि मेरे पास बहुत ज्यादा काम है। डोगवॉन कहता है
नहीं कोई बात नहीं, तुम्हारा कल चेहरा इतना लाल था, मुझे लगा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, बट अच्छा लगा कि तुम ठीक हो। लेकिन हमें वो फिनिश करना पड़ेगा जो हमने बीच में छोड़ दिया था। सुन के रियो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो कौन कहता है मैंने बताया तो था कि जो हम कल छोड़ देंगे वो हम स्कूल में कंप्लीट करेंगे। रियो एम्बैरेस होते हुए कहता है ऐसा कहा था क्या? शायद हाँ, तुमने ऐसा कहा था। वहीं दूसरी तरफ दुगवान सोच रहा होता है आखिर रियो इतना स्पेस आउट क्यों लग रहा है आज, और एक प्यारी सी स्माइल देता है जो देख के रियो फिर से जम जाता है। से भागते हुए कहता है मुझे थोड़ा काम है, क्या हम इसे नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं या फिर स्कूल के बाद? दुगवान कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम कब आओगे? लेकिन तो वो मन में सोचता है अरे हाँ, मुझे अपने पोस्टर के बारे में तो उससे बात करनी थी। वो पोस्टर के बारे में बोलने ही वाला होता है कि इंसान भागते हुए आता है और उसे टकरा के नीचे गिर जाता है। वो दोनों उस इंसान की तरफ देखते हैं जो नीचे गिरा हुआ होता है। वो इंसान गुस्से में कहता है क्या बकवास है ये, आखिर तुम लोग यहाँ बीच में ऐसे क्यों खड़े हो जैसे खंबा खड़ा होता है, और ये तुम्हारी हाइट, गोश कितने लंबे हो तुम लोग। तभी दुगवान कहता है क्या तुम ठीक हो? लेकिन वो इंसान दुगवान को देख के खुश नहीं होता है और मन में सोचता है आखिर इसे दुगवान ही क्यों होना था, ये सच में कितना अनोइंग है। उसके ये थॉट्स रियो भी सुनता है। तभी दुगवान उसके पैरों के पास बैठते हुए कहता है क्या तुम मुड़ सकते हो? जहाँ वो इंसान सोच रहा होता है आखिर तुम मेरे साथ इतना नाइस प्रिटेंड करने की कोशिश क्यों कर रहे हो, मुझे सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मेरा लक सच में बहुत ज्यादा खराब है। दुगवान उसे उठने के लिए अपना हाथ भी ऑफर करता है, लेकिन वो इंसान मन में यही सोच रहा होता है मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारी ही वजह से हैं, और उसका हाथ झटक देता है और वहाँ से जाते हुए कहता है मुझे बॉदर करने की कोशिश मत करो। आखिर वो कौन था, इतना रूड क्यों बिहेव कर रहा था? दुगवान कहता है वो मेरा क्लासमेट है, वो बस थोड़ा सेंसिटिव है क्योंकि अभी एग्जाम टाइम चल रहा है। रियो हाँ कहता है और कहता है ठीक है मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, मैं थोड़ा थक गया हूँ और क्लास की बेल भी बज चुकी है। दुगवान हाँ कहता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि स्कूल खत्म हो गया होता है, जहाँ रियो से मिलने के लिए दुगवान आया हुआ होता है, लेकिन वो वहाँ नहीं होता। उसकी क्लासमेट कहती है वो आज जल्दी ही चला गया। ये थोड़ा स्ट्रेंज है क्योंकि मैं जब सीट पे जाने के लिए अपना बैकपैक कर रही होती हूँ वो तब भी बैठा हुआ होता है। और दुगवान सोच रहा होता है हमें जल्दी ही स्टडी कंप्लीट करनी पड़ेगी, मिड टर्म आने में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। उस लड़की को ये सब बताने के लिए शुक्रिया कहता है और वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ रियो उससे छुप रहा होता है और सोचता है आखिर मैं उसे अवॉइड करने की क्यों कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ गलत किया है। और खिड़की से बाहर निकलते हुए सोचता है लेकिन मैं अब इसे फेस भी नहीं कर सकता, बस आज के लिए उसे अवॉइड करना ठीक भी है। लेकिन तभी कैसे कि मन की आवाज़ सुनाई देने लगती है। जैसे वो उस साइड जाते हुए देखता है ये वही इंसान था जो पहले दुगवान से टकराया था। जहाँ वो इंसान अपने मन में सोच रहा होता है दुगवान मिड टर्म क्रूशियल टाइम, इस बार मुझे वो चुराने ही होंगे ऑफिस से। जो सुन के रियो सोचता है इंसान पागल तो नहीं हो गया है ना, ये नहीं, ये ऐसा नहीं करने वाला। उसे वहाँ से ऐसे जाते हुए देख दुगवान भी देख लेता है और उससे पूछने लगता है रियो आखिर तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? जैसे रियो और उस इंसान दोनों को ही एक दूसरे के बारे में शायद पता चलने वाला होता है, लेकिन जैसे ही वो इंसान पीछे देखता है उसे कोई नहीं दिखता। वो इंसान सोचता है शायद उसने कुछ गलत सुन लिया होगा। वहीं दूसरी तरफ रियो सोच रहा होता है मैं ऑलमोस्ट उसके हाथों पकड़े ही जाने वाला था, मुझे उसको जाके रोकना चाहिए इससे पहले वो किसी और ट्रबल में फंसे। लेकिन जैसे ही वो अपने सामने देखता है उसे रियलाइज होता है कि वो दुगवान के बहुत ज्यादा ही करीब है, क्योंकि उस इंसान से बचने के लिए उसने दुगवान को एक साइड में खींच लिया होता है। वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा प्यार भरी नजर है या फिर शौक भरी नजरों से देख रहे होते हैं। रियो सोच रहा होता है हम कितने ज्यादा करीब हैं, और उसके हाथ जहाँ मैंने उसे टच किया है ये सच में कितने ज्यादा सॉफ्ट है, हम इतने करीब है कि मैं उसकी सांसों की आवाज भी सुन सकता हूँ। बस अगर मैं उसके थोड़ा और करीब जाऊँ तो मुझे लगता है कि मैं उसके और करीब जा सकता हूँ। एक मिनट, ये आखिर मैं क्या सोच रहा हूँ? यही सोचते हुए उसका हाथ छोड़ देता है और उसे धीरे धीरे पीछे हटने लगता है और उसका नाम लेने ही वाला होता है कि तभी दुगवान अपना हाथ उसके मुंह पे रख देता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है। दुगवान पीछे से इंसान की तरफ देखता है और अपना हाथ उसके मुंह से हटाते हुए कहता है वो राइट की तरफ गया है अभी अभी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था कि तभी मैंने देखा कि वो इंसान वहाँ पे जा रहा है और तुम उसके पीछे हो। लेकिन जैसे ही वो रियो की तरफ देखता है उसे रियलाइज होता है कि वो दोनों कितने ज्यादा करीब हैं और उसने भी क्या किया है। वो मन में तो सोच ही रहा होता है बल्कि बोल भी रहा होता है मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारा मुंह ऐसे नहीं दबाना चाहिए था, मुझे पता है, मुझे लगा कि तुम किसी को चेस कर रहे हो इसलिए मैंने ऐसा किया, मैंने तुम्हें अनकंफर्टेबल तो नहीं कर दिया ना, मुझे माफ कर दो। उसे ऐसा पैनिक होता हुआ देख रियो कहता है हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, वैसे भी पहले मैंने तुम्हें रोका था, चलो ठीक है पहले मैं जाता हूँ, हम कल बात करते हैं। और मन में सोचता है मुझे इस इंसान को ढूंढना पड़ेगा इससे पहले वो कोई और ट्रबल क्रिएट करे। दुगवान उसकी स्लीव पकड़ते हुए कहता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ हो क्या रहा है? अगर कोई ऐसी बात है जिससे तुम परेशान हो तो तुम मुझे बताओ। और मन में सोचता है मुझे बताओ कि क्या हो रहा है यहाँ पर। जहाँ रियो सोचता है अगर मैंने तुम्हें बता भी दिया तो क्या तुम मेरा बिलीव करोगे? जहाँ वो दुगवान की आवाज भी सुन रहा होता है मन की, जो कह रहा होता है मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकता हूँ, मुझे पता, तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। जहाँ ये सारी बातें सुन के सोचता है ये ऐसा इशू है जो बहुत ज्यादा ही मैसिव है, इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं खुद ही सॉल्व कर लूंगा, लेकिन अगर ये दुगवान है तो शायद ये ठीक होकर मैं से बता दूं। तो तभी हमें ऑफिस का रूम दिखाया जाता है जहाँ वही लड़का कुछ पेपर्स ढूंढ रहा होता है और कहता है आखिरकार वो पेपर है कहाँ? एक मिनट, ये हाँ मुझे मिल गए, यही है मिड टर्म के पेपर। लेकिन तभी कोई पीछे से आते हुए कहता है जैक उन्हें वापस रख दो। दुगवान को देख के जैक परेशान होते हुए कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन दुगवान से एक ही चीज कहता है उन्हें वापस रख दो। जैक कहता है अच्छा तो तुम्हें पता है कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, और अगर मैंने वापस ना रखूँ तो तुम मेरा क्या कर लोगे? हाँ। तभी दुगवान उसे दीवार से हटा देता है, उसका हाथ पीछे कर देता है। जैक
एम्बेरस होते कहता है, मैंने कहा मुझे इसकी जरूरत है, मुझे जाने दो। ठीक है, देखो तुम्हें भी तो ये आंसर चाहिए होंगे ना, मैं तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें ज्यादा हार्ड स्टडी करने की जरूरत नहीं है, इन पेपर को लो और कंफर्टेबली टेस्ट देना। देखो तुम तो अच्छे से पढ़ाई करके एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो और एक अच्छी जॉब ले सकते हो, है ना। तो अपनी एनर्जी ज्यादा वेस्ट मत करो, इन पेपर को लो और एग्जाम अच्छे से दो और फिर यूनिवर्सिटी में जाके तब पढ़ाई कर लेना, तब हार्ड वर्क कर लेना। लगता है तुम्हें ये टेम्पटिंग है ना, सो प्लीज मेरी बात मान लो, अदरवाइज मैं सच में मर जाऊंगा। तब उसके हाथों से वो पेपर भी गिर जाते हैं। तभी दुगवान कहता है, ठीक है, बस इस बार मैं प्रिटेंड करूंगा कि मैंने कुछ नहीं देखा, जाओ अब यहाँ से। वो दुगवान की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, अपना वादा मत भूलना, क्योंकि अगर तुम अपने वादे से मुकरे तो तुम इसे बहुत ज्यादा रिग्रेट करने वाले हो। ये कहते हुए वहाँ से निकल जाता है। जाते हुए रियो भी देखता है। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सड़कों पर रियो और दुगवान साथ में अपने अपने घर जा रहे होते हैं। जहाँ दुगवान बहुत ज्यादा ही खुश होता है कि वो रियो के साथ एक ही स्ट्रीट पे चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ रियो कहता है, ऐसे ही जाने दिया, वो पेपर चुराने की कोशिश कर रहा था, उसे कम से कम एक्सपेल तो होना ही चाहिए था। तभी दुगवान कहता है, सच बताऊं तो मैं ऐसा नहीं चाहता, वैसे भी हम दोनों क्लासमेट्स हैं। तभी रियो को वो बात याद आती है जब उसने दुगवान को बताया था कि वो लड़का पेपर चुराने वाला है। दुगवान ने उसे कहा था कि वो ये सारी चीजें खुद हैंडल करेगा क्योंकि वो उसका क्लासमेट है, लेकिन इन रियलिटी वो ये नहीं चाहता था कि रियो इन सारी चीजों में पड़े। तभी प्रेजेंट टाइम में रियो सोच रहा होता है, अगर तुमने मुझ पर विश्वास क्यों किया, ऐसा भी तो हो सकता था ना कि मैं बस तुम्हें परेशान करने के लिए सब बोल रहा होता। क्या तुम सच में बस ऐसे इंसान हो जो किसी पे भी आसानी से ट्रस्ट कर लेता है? दुगवान से कहता है, तुमने मुझ पर इतनी जल्दी यकीन क्यों किया? दुगवान कहता है, क्या? रियो कहता है, मेरा मतलब है तुमने ये भी नहीं सोचा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझ पर यकीन क्यों किया? दुगवान कहता है, तो क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? रियो कहता है, नहीं, देखो मेरा मतलब है अगर मैं ये चीज किसी और को बोलता कि कोई इंसान पेपर चुराने की कोशिश कर रहा है तो मेरे ऊपर यकीन नहीं करता, लेकिन जब मैंने तुमसे ये चीज कही तो तुमने बिना कोई सवाल किए मुझ पे यकीन कर लिया। तभी दुगवान कहता है, लेकिन जो तुम कह रहे थे वो तो सच था ना? मन में सोचता है, क्योंकि मुझे लगा कि तुम कभी मुझसे झूठ कह ही नहीं सकते, मैंने तुम पे यकीन किया क्योंकि ये तुम थे। एक मिनट, ये तो वही बस है ना जो रियो लेता है? रियो जल्दी भागो, तुम्हारी बस आ गई है। लेकिन तभी दुगवान रुक जाता है क्योंकि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया होता है। ये और कोई नहीं रियो होता है, जो देख के दुगवान थोड़ा सा हैरान होता है। तो वाकई क्या होगा, इस हाथ की हाथापाई कितनी आगे तक पहुंचेगी, ये तो हमें आगे वाले चैप्टर में पता चलेगा। गाइस, ऐसे मांगा से एक्सप्लेन करने में भाई मुझे इतना मजा आता है ना। I mean, मैं बीच बीच में फैन गर्लिंग भी कर लेती हूँ और मैं थोड़ा ब्लश भी कर लेती हूँ और मुझे मजा भी आ जाता है। आप लोगों को ज्यादा बोर ना करती हुए मैं इसका जल्दी ही चैप्टर लेके आऊंगी। तो विद दैट बाय बाय।